मैं 5 वर्ष का था। मेरी माँ घर घर जाके काम करके मेरा भरण पोषण करती थी। एक दिन की बात है कि हमारे गांव में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। गांव वालों ने देखा कि संतों को और जो उनके से जो कि जंगल से लकड़ी लेकर के दे जाए, जल लेकर दे जाए, फूल फल लेकर दे जाए। तो मेरी माँ गरीब थी, घर घर जाके काम करती थी, तब मेरा भरण पोषण होता था। तो गांव वालों ने सोचा ये गरीब है और संतों के सानिध्य में 4 महीने तक रहेगी तो इसके खाने पीने की भी व्यवस्था होती रहेगी और साथ में भगवान की सेवा भी करती रहेगी। तो मेरी माँ को गांव वालों ने संतों की सेवा में लगा दिया। महाराज मैं भी माँ के साथ में उन संतों की सेवा में लग गया। साथ में बैठता था, देखता था जैसे वो भजन करते मैं भी करता था। और वो संत जब भोजन करके चले जाते थे तो उनका जो जूठा भोजन बचता था वो भोजन मैं खाता था, मैं उस भोजन को पाता था। उस भोजन के प्रभाव से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। एक दिन की बात है कि मेरी माँ रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त के समय में गो दोहने के लिए जंगल की ओर गई। महाराज उसी समय सांप के काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हो गई। अब मैं बचा अकेला, मैं कहाँ जाऊं? संतों का दिया मंत्र मेरे पास था। संत सदैव भगवान का भजन करते थे, इसलिए मैं भी भजन करता हुआ अपने घर से निकल गया और भजन करता हुआ निकल गया। कहते हैं आकाश में मधुवन में जाकर के उन लताओं में जाकर के प्रभु का भजन करने लगा। एक दिन की बात है, भजन कर ही रहा था, सहसा भगवान की छवि हमारे नेत्रों में आई। मैंने नेत्रों को खोल के देखा कि वो छवि गायब है। मैं ढूंढने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा नारद तुम खेद मत करो, अभी तो आपको मैं दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन जब ये जीवन जीकर ये देह त्यागोगे तब ब्रह्मा जी की गोद से आपका जन्म होगा, तब आपको हमारा दर्शन प्राप्त होगा। समय अनुसार वही सब हुआ। ब्रह्मा की गोद से मेरा जन्म हुआ और मुझे प्रभु का सानिध्य मिल गया। अब मैं बीड़ा बजाता हुआ प्रभु का भजन करता हुआ आनंद में हूँ। ये बात कह करके नारद जी चले गए।